गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा विषय है भीष्म सानी जी के उपन्यास। भीष्म सानी जी के कुल 7 उपन्यास मिलते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। 1967 में प्रकाशित हुआ झरोखा। इसमें आर्य समाजी मध्य वर्गीय परिवार का वर्णन है। मीन्स के ऐसे मध्य वर्गीय परिवार का वर्णन किया गया है जो आर्य समाज के संस्कारों को मानता था। 1970 में प्रकाशित हुआ कड़ियां। इस उपन्यास में दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन किया गया है। इसके बाद 1973 में तमस प्रकाशित हुआ। तमस उपन्यास उनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन किया गया है। इस उपन्यास को हिंदी का सबसे चर्चित उपन्यास माना जाता है। इसमें लेखक ने तमस उपन्यास में लेखक ने 1947 ईस्वी में मार्च अप्रैल में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनकी 5 दिनों की कहानी का वर्णन किया है। सांप्रदायिक दंगों का वर्णन है और सिर्फ 5 दिनों की कहानी का वर्णन इस उपन्यास में तमस में किया गया है। इस उपन्यास को पढ़कर हमें ये एहसास होता है कि जो हमारे देश की नीतियां हैं वो बड़े लोगों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। आम लोगों से जनसाधारण से सिर्फ खिलवाड़ किया जाता है और इस प्रकार बड़े बड़े राष्ट्रों का इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल जाते हैं। मीन्स के जो हमारा नीति निर्माण किया जाता है, देश का नीति निर्माण किया जाता है, उसमें बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं उनके स्वार्थ को ध्यान में रखकर किया जाता है। आम लोगों को और गरीब जनता को ध्यान में नहीं रखा जाता, उनका कोई हित नहीं होता उसमें। इस प्रकार नीतियों का निर्माण किया जाता है। लेखक जो भीष्म सानी जी हैं वो मानते हैं कि इस उपन्यास को लिखने के लिए उनका कोई विशेष नजरिया नहीं था, कोई विशेष इरादा नहीं था, कोई विशेष उद्देश्य भी नहीं था। उनका सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं का और लोगों की जो सोच थी उसका वर्णन इस उपन्यास में किया है। वो खुद भी स्वीकार करते हैं कि एक संकटपूर्ण स्थिति की पृष्ठभूमि में विभिन्न धर्मों, वर्गों, विचारधाराओं के लोगों की प्रतिक्रिया और उनके कारनामे ही दिखाए गए हैं। इससे अधिक कुछ नहीं है, ऐसा भीष्म सानी जी मानते हैं। संकटपूर्ण स्थिति मीन्स के जो उस टाइम सांप्रदायिक दंगे फसाद हुए उस स्थिति को संकटपूर्ण स्थिति कहा गया है कि तब अलग अलग धर्मों के लोगों के, वर्गों के और विचारधारा, उनकी कैसी विचारधारा थी, वो क्या सोच रहे थे, उस सब का वर्णन इस तमस उपन्यास में किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि इस उपन्यास में उन्होंने मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठा दी है। मानवीय मूल्य सबसे ज्यादा ऊपर है, वो सभी धर्मों से, वर्गों से ऊपर है। मानवता सबसे ऊपर है। हमें मानवता को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। धर्म, जाति, जात पात के नाम पर हमें किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारी इसी सोच के कारण सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा फैलाए जाते हैं और इसमें हमारा ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। राजनीतिक पार्टियों का और बड़े लोगों का कुछ नहीं जाता। चलिए, ये था इनका तमस उपन्यास और इससे आगे इनका उपन्यास है 1980 में प्रकाशित हुआ बसंती। बसंती दिल्ली महानगर की झुग्गी झोंपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन इसमें किया गया है। जैसे झुग्गी झोंपड़ी वालों की बस्तियां जो हैं वो तबाह कर दी जाती हैं, सो इसी प्रकार जो है बसंती, उसका जीवन बार बार उजड़ता है। इसी को इस उपन्यास में दर्शाया गया है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, वो अपने आप में एक उदाहरण बन जाती है। 1988 में प्रकाशित हुआ मायादास की माड़ी। मायादास की माड़ी, माड़ी हवेली। इस उपन्यास में भी 2-3 पीढ़ियों के बीच की जो सोच है उसका फर्क इसमें दर्शाया गया है। और इस उपन्यास में
सन 1840 से लेकर 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन किया गया है। पंजाब पर आधारित है उपन्यास। इसमें खालसा राज्य की बात भी की गई है और उस समय की जो भी राजनीतिक स्थिति थी पंजाब की और सामाजिक स्थिति थी उसी का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है मयादास की माड़ी में, हवेली में। 1993 में उनका उपन्यास प्रकाशित हुआ कुंतो। इस उपन्यास में नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन किया गया है। नारी के जीवन की जो पीड़ा है उसको इस उपन्यास में दर्शाया गया है। कुंतो में सानी जी ने विभाजन से पहले पंजाब में एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी बताई है। इसमें ऐसा परिवार जो पंजाब में रहता था और आर्य समाज के संस्कारों को मानता था, उसकी कहानी इसमें कुंतो में उन्होंने बताई है। और कुछ आलोचक जो हैं वो मानते हैं कि इस उपन्यास में लेखक ने अपने ही परिवार की कहानी को उपन्यास के रूप में पेश किया है। मीन्स कि उन्होंने अपने परिवार की कहानी दर्शाई है इस उपन्यास में कुंतो में। सो इस प्रकार ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन से उपन्यास में लेखक ने अपने ही परिवार की कहानी बताई है, तो वो उपन्यास है कुंतो और लेखक और विशम सानी यू कैन से। और उसके बाद इनका आखिरी उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलोफर। 2000 में प्रकाशित हुआ नीलू नीलिमा नीलोफर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति के को भीतर से बदलना होगा, ऐसा विशम सानी जी कहते हैं। मीन्स कि उनका जो तमस उपन्यास था उसमें भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता जो थी उसके बारे में लिखा और नीलू नीलिमा नीलोफर इस उपन्यास का विषय भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता ही है। उनका मानना है कि अगर हम इस दंगे फसादों को रोकना चाहते हैं, सांप्रदायिकता को रोकना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर से बदलना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। आगे हम इनके उपन्यासों को और कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनके प्रकाशन वर्ष को हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। इनकी ट्रिक है विशम सानी के 67 जरोखों की 17 कड़ियों से गुजरता हुआ तम बसंती की मयादास की माड़ी पर पहुंचा तो कुंतो और नीलू नीलिमा नीलोफर चिल्लाने लगे। विशम सानी के 67 जरोखों, 67 मीन्स 1967 में प्रकाशित हुआ जरोखा। जरोखों से बनेगा जरोखा उपन्यास। 1970 में प्रकाशित हुआ कड़ियां, कड़ियों से बनेगा कड़ियां उपन्यास। से गुजरता हुआ तम, तम से बनेगा तमस, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1973 में लिखा गया। त से तमस और ता से 73 कुछ इस प्रकार करके आप इसके प्रकाशन वर्ष को याद रख लेना। और उसके बाद बसंती, बसंती तो 80 की हो गई, ठीक है, बहुत बूढ़ी हो गई। 1980 में प्रकाशित हुआ उनका उपन्यास बसंती। बसंती की मयादास की माड़ी पर पहुंचा तो कुंतो और नीलू, पूरा उपन्यास का नेम ऐड कर लो यहाँ पे, नीलू नीलिमा नीलोफर चिल्लाने लगे। मीन्स के जरोखों की कड़ियों से अंधेरा गुजरता हुआ बसंती की मयादास की माड़ी पर पहुंच गया वहां से होते हुए। और फिर जब वहां पहुंचा तो कुंतु नीलू नीलिमा नीलोफर वो सब चिल्लाने लगे उसे देखकर। सो आई थिंक ये ट्रिक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।